जनता का धन जनतक संस्थान कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसी मुद्दे को लेकर सूचना का अधिकार कानून इस देश में आया था। लेकिन जनता को उनका ये हक कहाँ तक मिला, ये देख सकते हैं हम पंजाब विश्वविद्यालय के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में। इन प्रोजेक्ट से संबंधित मैंने सिर्फ सिंपल एक चीज़ जाननी चाहिए थी कि आखिर 20 वर्षों में बनी बिल्डिंगों पे जो तकरीबन 400 या 500 करोड़ रुपए की राशि खर्च हुई है, वो एग्जैक्ट अमाउंट कितना है, कहाँ से आया है। तो मैंने एक आरटीआई एप्लीकेशन डाली थी जिसमें मैंने पूछा था कि पहले तो मुझे ये बताया जाए कि पिछले 20 वर्षों में सरकार से, चाहे वो भारत सरकार है, चाहे वो पंजाब सरकार है, यूजीसी है, उनसे टोटल कितना पैसा इनको मिला। किसी भी तरीके से बता सकते हैं, चाहे 20 वर्षों का टोटल बता दें, चाहे ईयर वाइज बता दें, सिर्फ फिगर्स बताएं। दूसरा, ये जो पैसा मिला, इसके जो पत्र सैंक्शन लेटर इनके पास आए गवर्नमेंट से, उनकी कॉपियां दी जाए। तीसरा, क्योंकि आरटीआई एक्ट कहता है कि जो बेसिक कॉमन इंटरेस्ट की इंफॉर्मेशन है वो जो पब्लिक अथॉरिटीज है वो अपनी वेबसाइट्स पे डालें, यानी कि जनता को सीधे तौर पे मुहैया करवाए, उसके लिए आरटीआई डालने की जरूरत नहीं। तो मेरा तीसरी क्वेरी थी कि अगर आपने ये जानकारी, यानी कि गवर्नमेंट से कितना पैसा मिला, अपनी वेबसाइट पे डाली हुई है तो मुझे लिंक बताएं। और चौथा था कि मुझे पंजाब विश्वविद्यालय के उन अधिकारियों का नाम बताया जाए जिन्होंने इस पैसे को यूज किया है, इसका इस्तेमाल किया है। सवाल स्पष्ट थे और उत्तर क्या आ रहा है, उत्तर दे रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के अकाउंट्स के कोई असिस्टेंट रजिस्ट्रार, जिन्होंने अपना नाम बताना भी बेहतर नहीं समझा। तो उन्होंने लिखा है, 3-4 शब्द लिखे हैं, सारे सवालों का एक ही जवाब दिया है, that the information sought is not specific as the detail of the building regarding which information has been sought is not mentioned। कि आपने उन बिल्डिंगों के नाम ही नहीं बताए जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं कि पैसा कितना मिला, जबकि मैं स्पष्ट पूछ रहा हूं कि पिछले 20 वर्षों में कितना पैसा सरकार से मिला, चाहे बिल्डिंग कोई भी हो, लेकिन ये कहते हैं कि पहले बिल्डिंग का नाम बताओ। दूसरा, मोर ओवर द इंफॉर्मेशन सॉट इज नॉट रेडली अवेलेबल, आसानी से ये सूचना उपलब्ध नहीं है, जबकि आरटीआई एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है कि सिर्फ वही सूचना देनी है जो आपको आसानी से उपलब्ध हो। तो पहली बात तो उपलब्ध आसानी से है या नहीं, ये सवाल ही नहीं उठता। और दूसरा, सिर्फ वही इंफॉर्मेशन इनकार की जा सकती है जिसकी आरटीआई एक्ट में छूट है, जबकि इस सूचना की आरटीआई में जवाब देने से छोड़ तो बहुत दूर की बात, ये तो वो सूचना जो इनको वैसे ही अपने आप जनतक करनी चाहिए थी वेबसाइट पे डालकर। और तीसरा लिख रहे हैं कि दिस इंफॉर्मेशन हैज आइदर टू बी कॉल्ड आउट और क्रिएटेड विच इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द आरटीआई एक्ट, कि ये इंफॉर्मेशन क्रिएट भी करनी पड़ सकती है। मुझे नहीं समझ आती कि सरकार ने जो पैसे दिए हैं, जो सैंक्शन लेटर भेजे हैं, उसमें क्रिएट करने की क्या जरूरत है। फुटस्टेप करो, अटैच करो और सप्लाई करो। उसमें क्रिएट करने का मतलब कि इनको इंफॉर्मेशन देने से पहले मेहनत करनी पड़ती है, कुछ ऐसी मैनिपुलेशंस करनी पड़ती है ताकि सूचना लेने वाला उसका जो उद्देश्य है वो पूरा ना हो सके, जनता को सही मायनों में पता ना चल सके कि पैसा था कितना, आया कहां और गया कहां। और इससे भी हैरानी की बात हुई कि जब सूचना अधिकारी के इस जवाब के खिलाफ अपील डाली गई तो पंजाब यूनिवर्सिटी के फाइनेंस एंड डेवलपमेंट ऑफिसर मिस्टर विक्रम नैयर, जो उस टाइम बतौर अपील अधिकारी काम कर रहे थे, वो लिख रहे हैं सारा सुनने के बाद, द अपील इज डिवाइड ऑफ एनी मेरिट एंड हैंस डिसमिस्ड, कि इस मामले में कोई दम ही नहीं, इसलिए इसको खारिज किया जाता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं जो कुछ भी हुआ इसमें जिम्मेवारी सिर्फ इंजीनियर्स की या उनकी नहीं है जो डायरेक्टली इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे या जिन्होंने सूचना देनी थी, बल्कि पंजाब यूनिवर्सिटी के वो ऑफिसर जो बतौर अपील अधिकारी अपना फर्ज निभाते रहे हैं, उन्होंने भी, उनकी भी इसमें कोई ना कोई भागीदारी जरूर है।